नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.6 के बारे में। इसमें देखेंगे इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.5 तक प्रॉपरली सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे बैक में वीडियो को जाके देख सकते हैं एक बारी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.6 को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस 8x - 3 अपॉन में 3x इक्वल टू 2। ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इस एक बारी में क्या करता हूँ, इक्वेशन को दोबारा लिखूंगा। देखिए देखो, गिवन है 8x माइनस का 3 अपॉन में 3x इक्वल टू में 2। देखिए ये इक्वेशन गिवन है। अगर यहाँ कभी भी देखो ऐसे इक्वेशन गिवन हो तो देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 2 के नीचे हम 1 लगा लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको यहाँ से। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब देखो मैं क्या करूँगा, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 8x - 3 से। तो देखना ध्यान से, तो 1 मल्टीप्लाई में 8x माइनस का 3 इक्वल टू, इधर देखो इधर क्या है, 2 को किससे करना है, 3x से। तो 2 मल्टीप्लाई में 3x। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 1 को क्या करना है 8x से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 8x ही मिलेगा। 1 को -3 से करेंगे तो -3 मिल जाएगा। इक्वल टू में क्या है मेरे पास, 2 और 3, 2 3 जा कितना होता है 6x। ठीक है, अब देखो क्या करना है, x को एक साइड लेना है और जो सिंगल डिजिट्स है उसको एक साइड रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 8x है। अगर मैं 8x की बात करूँ, 8x यहीं रहेगा, राइट हैंड साइड से हमारा 6x आ जाएगा इधर। तो जब इधर प्लस का राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x इक्वल टू में देखो ये माइनस का 3 था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस का 3। अब 8x में से 6x गया, हमारे पास कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 3। ठीक है ना, अब यहाँ देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2x इक्वल टू 3। ठीक है ना, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान से देखना, इसको आप ऐसे देखो, 2 मल्टीप्लाई में x है इक्वल टू में 3 है। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या निकालनी है हमें, x की वैल्यू। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको इधर ही रहने देंगे। अगर मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इक्वल टू 3 अपॉन में 2। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस 9x अपॉन में 7 - 6x इक्वल टू 15। ठीक है, तो देखो मैं इसको क्या करूँगा, दोबारा से लिख लूँगा एक बारी इक्वेशन को, सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्या है हमारे पास 9x अपॉन में 7 माइनस का 6x इक्वल टू में कितना 15। अभी देखो मैंने पीछे आपको बताया था ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक है ना, 1 मानूंगा तो क्या करना पड़ेगा, एक बारी इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 को एक बारी इधर मल्टीप्लाई करना है। देखो मतलब कि देखो यहाँ ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई में 9x। ठीक है, डन है। अब देखो इक्वल टू में आ जाएगा किसका, अब 15 को 7 - 6 से करना है, तो 15 मल्टीप्लाई में किससे, 7 माइनस का 6x। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो 1 को 9x से करेंगे कितना मिल जाएगा हमें, 9x ही मिल जाएगा। इक्वल टू में 15 को 7 से करिए, 15 को 7 से करेंगे, 15 7 जा 105। ठीक है ना, 105। ठीक है ना, x नहीं है तो हम x नहीं लगाएंगे, तो 105 आ जाएगा सिंपल। माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 15 को 6 से करना है, ये हो जाएगा हमारे पास 15 9 जा होता है 90x। ठीक है, डन है इतना यहाँ तक। अब देखो x को एक साइड ले लेंगे और जो सिंगल डिजिट्स हैं उनको एक साइड रख देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास देखना 9x था, यहाँ पे माइनस का 19x है, तो इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 19x। ठीक है, उसके बाद देखो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है 105, ये था ऑलरेडी। अब 9x में 19x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 99x इक्वल टू 105। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से, इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास, 19x इक्वल टू 105। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो वही बात मैंने कही, 19 मल्टीप्लाई में x, आप इसको ऐसे देखो 105।
ठीक है। अब यहाँ पे x निकालना है, देखो मल्टीप्लाई में 19 है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 105 अपॉन में 19, ठीक है, डन है। अब इसको आप काटेंगे, देखो कट करेंगे तो ये किस पे जाएगा 33 पे कट हो जाएगा, 33 जा 99 और ये कट हो जाएगा हमारा 35 पे, ठीक है ना, ये कट हो गया हमारा 35 पे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 35 अपॉन में 33, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गई x की वैल्यू निकल के, तो यही हमें निकालना था, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 35 अपॉन में 33। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन z अपॉन में z प्लस 15 इजक्वल टू 4 अपॉन में 9, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, दोबारा से देखना ध्यान से, फिर से लिखूंगा मैं एक बार इक्वेशन को, सॉल्यूशन, ठीक है, डन है। क्या है मेरे पास z अपॉन में z प्लस 15 इजक्वल टू में क्या है मेरे पास 4 अपॉन में 9। अब देखो सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको, इधर को z को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो हमारा z प्लस 15 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, z मल्टीप्लाई में 9 इजक्वल टू देखो 4 मल्टीप्लाई में z प्लस में 15, डन है। अब देखो z को 9 से करेंगे कितना मिल जाएगा मुझे 9z इजक्वल टू 4 को z से करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4z और 4 को 15 से करेंगे कितना मिल जाएगा 4 15 जा 60, डन है। अब देखो z को एक साइड लेंगे और सिंगल डिजिट्स को एक साइड रखेंगे, यहाँ पे आ गया मेरे पास 9z, ये इधर राइट हैंड साइड पे प्लस का 4z है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 4z इजक्वल टू में 16, ठीक है। अब 9z में से आप 4z को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा मेरे पास 5z इजक्वल टू 16, डन। अब यहाँ मैं दोबारा लिखता हूँ, देखना कितना आ गया मेरे पास 5z इजक्वल टू 60, यही आ गया ना निकल के। तो यहाँ पे देखना z क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 देखो मल्टीप्लाई में, नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 60 अपॉन में 5 ये कट होगा, 5 12 बजा कितना होता है 60, तो z की वैल्यू क्या आ गई निकल के मेरे पास z इज इक्वल टू 12। आई होप आपको ये भी सॉल्यूशन क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास किसका है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 3y प्लस 4 अपॉन में 2y माइनस 6y इक्वल टू माइनस का 2/5, ठीक है ना, ये गिवन है। देखो ध्यान से देखना इसको, मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन पहले, सॉल्यूशन, ठीक है, कितना मेरे पास 3y प्लस में 4 अपॉन में 2 माइनस का 6y इक्वल टू में कितना मेरे पास माइनस का 2 अपॉन में 5। देखो कुछ नहीं है, अगेन वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 3y प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है और ये -2 को 2y माइनस 6y से मल्टीप्लाई करना है। देखना एक एक स्टेप देखेंगे, ठीक है ना। देखो मतलब क्या करना है, मैं लिखता हूँ 5 को मल्टीप्लाई किससे करना है 3y प्लस में 4 से इक्वल टू में -2 को मल्टीप्लाई करना है किससे 2y माइनस का 6y, ठीक है ना। देखो 2y माइनस का 6y इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो अब यहाँ देखना एक चीज़, 5 को एक बारी आपने क्या करना है 3y से मल्टीप्लाई, 5 को एक बारी किससे करना है 4 से मल्टीप्लाई। देखो एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब 2 को एक बारी -2 को +2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 को 6y से मल्टीप्लाई करना है, डन है। अब देखो 5 को जब 3y से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास कितना मिल जाएगा 15y प्लस में देखो 5 4 जा कितना होता है 20 इक्वल टू में -2 से आप जब +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितने में मिलेगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई में। जब -2 को आप -6 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा प्लस का 12y, क्योंकि देखो यहाँ भी माइनस था यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं प्लस। अब देखो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, y को एक साइड लूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 15y और इधर क्या था प्लस का 12y, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 12y इक्वल टू में देखो इधर माइनस का 4 था, डन है, माइनस का 4 है ना राइट हैंड साइड पे, इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है मेरे पास प्लस का 20, तो इधर आके मेरा क्या हो जाएगा माइनस का 20, डन। अब ये देखना आगे हम स्टेप यहाँ देखेंगे, ये मैं एक मिनट जस्ट वेट, मैं एरो दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ देखने वाले हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना, यहाँ क्या देखेंगे यहाँ इसका सॉल्यूशन देखेंगे,
ठीक है ना। देखो यहां देखेंगे, ठीक है, देखना इसको ध्यान से। अब ठीक है ना, अब आपको क्लियर होगा। देखो एक मिनट, पेन मैं ले लेता हूं अपना। देखो ठीक है ना, यहाँ कितना आ गया मेरे पास 15y माइनस का 12y इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 20, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे देखो 15y माइनस का 12y कितना हो जाएगा, 15 में से जब 12 जाएगा तो मुझे मिल जाएगा 3y, ठीक है ना। मुझे क्या मिलेगा 3y, ठीक है, डन। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 4 और माइनस का 20, माइनस का 24, ओके। अब देखो 3y, देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई y है, तो हमें निकालना है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 24, और ये जो 3 था हमारा किस में शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो 3 8 जा कितना होता है 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास निकल के -8, ठीक है, डन। तो आई होप आपको ये भी सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन पे, देखते हैं अगला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी ध्यान से देखना, उसके जैसा ही है। मैं क्या लिखता हूँ, सॉल्यूशन, देखो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, देखो यहाँ करवा देता हूँ, देखो ठीक है ना, यहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या है मेरे पास 7y प्लस में 4 अपॉन में क्या है y प्लस में 2 इक्वल टू में क्या है माइनस का 4 अपॉन में 3। अब सेम वही कंडीशन, मल्टीप्लीकेशन का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 से 7y प्लस 4 में मल्टीप्लाई करना है और -4 को y प्लस 2 में करना है। देखो मैं करता हूँ पहले 3 को, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 ब्रैकेट ऑफ 7y प्लस में 4 ब्रैकेट बंद इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करना है किससे, y प्लस में y प्लस 2 में, डन। अब देखो ध्यान से इसको देखना, 3 को आप जब 7y से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 21y, 21y आ जाएगा ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 21y, और 3 को आप 4 से करोगे तो प्लस का 12 आ जाएगा इक्वल टू में। देखो माइनस के 4 से जब आप y को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4y, और -4 से जब आप 2 को करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8। क्यों आया, देखो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो जब माइनस प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें माइनस का ही मिलता है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करूँगा, सेम कंडीशन y को एक साइड लूँगा, 20y इधर माइनस का 4y है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 4y इक्वल टू में क्या है मेरे पास माइनस का 8 इस साइड था राइट हैंड साइड पे, इधर क्या था माइनस का प्लस का 12, तो राइट हैंड साइड पे मूव करेगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 12। अब देखो 21y और 4y कितना हो गया मेरे पास 25, देखो 25y, 25y इक्वल टू कितना आ जाएगा -8 और -12 माइनस का 20, डन है। अब देखो इस सॉल्यूशन को मैं क्या करता हूँ यहाँ आपको बताता हूँ, ठीक है ना, देखना ध्यान से। यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन को, देखो कितना आ गया मेरे पास 25y इक्वल टू माइनस का 20, ठीक है। y की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा y इक्वल टू -20 अपॉन में 25। देखो एक मिनट, देखो -20 अपॉन में 25, देखो ये कितना हो जाएगा 4 पे चला जाएगा, डन है। ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास निकल के -4 अपॉन में 5। तो आई होप आपको भी ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये ध्यान से देखना क्वेश्चन को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं पढ़ता हूँ, देखो ध्यान से। द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7 4 ईयर, देखो 4 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4 फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हरी और हैरी का एज का जो रेशो दे रखा है 5:7 दे रखा है, ठीक है ना, 5:7 है। 4 ईयर फ्रॉम, अब से 4 साल बाद उनकी रेशो का अनुपात कितना हो जाता है 3:4, डन है। अब देखो यहाँ से देखना ध्यान से, मैं क्या मान लेता हूँ एज ऑफ हरी एंड हैरी की। देखो यहाँ पे एक चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी भी रेशो में अगर एज दिया हो किन्हीं दो बंदों का तो इन्हें हम एक्स की फॉर्म में लिख देते हैं, 5x और 7x, डन है। देखो
तो मैं अगर सॉल्यूशन लिखूं इसका, क्या आएगा सॉल्यूशन, देखो मैं लेट कर लेता हूं, लेट द एजिस ऑफ हरी एंड हैरी। हरी और हैरी की एज क्या है, मैं मान लेता हूं बी। देखो हरी की एज कितनी है, 5 है, तो इसकी मान लेता हूँ 5x है, एंड इसकी क्या मान लेता हूँ मैं 7x ईयर। डन, 7x ईयर, ठीक है ना, 7x ईयर्स, ठीक है ना। अब देखो जब इसकी 5x है और 7x है, अब मैं बात करूँ, देखो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब कह रहा 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब मैं यहाँ लिखता हूँ 4 ईयर फ्रॉम नाउ। इसका मतलब क्या है, अब से 5 साल बाद, ठीक है ना। उनकी एज में क्या होता है, 4 ईयर्स इंक्रीमेंट होती है, तब उनका रेशो क्या हो जाता है 3:4। अगर देखो मैं बात करूं हरी की बात करूं, हरी की एज में कितना इंक्रीमेंट होगा, देखना ध्यान से, देखना। मैं अगर बात करूं हरी की एज में कितना इंक्रीमेंट होगा, हरी की एज कितनी थी 5x, तो 5x प्लस में 4 हो जाएगी। और बात करूं मैं हैरी की एज में, हैरी की एज में कितना होगा, इसकी थी 7, इसकी हो जाएगी 7x प्लस में 4। डन है, अब से 4 साल की बात बता रहा है, ठीक है ना, ओके है। अब देखो दिन दिए, अब उनके बात करूं रेशो का अनुपात हो जाता है। देखो अगर मैं बात करूं रेशो की, या यहां लिखता हूं मैं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि हरी अपॉन में हैरी, इनके रेशो का अनुपात कितना हो जाता है, गिवन में दिया हुआ क्वेश्चन में 3:4। यहां तक क्लियर है आप सबको। हरी और हैरी की रेशो का अनुपात कितना हो जाता है 3:4, ठीक है ना, 4 साल बाद। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ, देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, नेक्स्ट कोई दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखो ब्लैक यूज करता हूँ, देखना ध्यान से, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये चीज आ गई थी ना मेरे पास, हरी और हैरी के रेशो का अनुपात 3:4 हो जाता है। अब हरी की देखो कितनी आई थी 4 साल बाद, 5x प्लस में 4, देखना यहाँ से 5x प्लस में 4, और उसकी हैरी की कितनी आई थी 7x प्लस में 4। डन है। अब इनकी रेशो का अनुपात कितना हो गया था 3:4। अब सेम वही हम आ गए अपने रूल पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ से। देखो मैं क्या लिखूंगा, 5x प्लस में 4, डन है, इक्वल टू में 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7x प्लस में 4, ओके। अब 4 को आप 5 से करोगे कितना आ जाएगा 20x, और 4 को 4 से करोगे कितना आ जाएगा 16x, ठीक है, अरे 16x नहीं 16 आएगा। इक्वल टू में 3 को 7 से करना है कितना आ जाएगा 21x, 3 को 4 से करोगे कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे सेम आपने क्या करना है, x को एक साइड कर लो। मैं क्या करता हूँ 20x और इधर 21x है, तो माइनस का 21x हो जाएगा। डन, इक्वल टू में यहाँ देखो 12 है और इधर प्लस है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब 20x में से माइनस को 21x जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का x, इक्वल टू में 12 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 4, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डन है। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 4, x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई है 4। यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब देखो यहाँ तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू, लेकिन उसने क्या पूछा हुआ उनकी प्रेजेंट एज बताना है। देखो फाइंड देयर इनकी प्रेजेंट एज, तो देखो प्रेजेंट एज बताने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं थोड़ा पेन लेता हूँ दूसरा, हाँ देखो अगर मैं बात करता हूँ उनकी प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज बताना है। अब मैं प्रेजेंट एज बात करूंगा किसकी, इसकी पहले हरी की। देखो यहां लिख देता हूं मैं, नहीं ये तो सेम पेन हो गया, कलर लेते हैं दूसरा, जस्ट वेट।
देखो देखो जी, ठीक है, डन है। देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, परजेंट एज ऑफ, परजेंट एज बतानी है, मैं लिखूंगा परजेंट एज, परजेंट एज बतानी है। अब मैं बात करूंगा हरी की। सबसे पहली हरी की कितने दे रखी है, देखो हरी की कितनी थी 5x, हरी की थी 5x। अब हमारे पास देखना 5x थी, 5x की, अब x की वैल्यू यहाँ रख दो आप, x की वैल्यू 4 आई थी, तो इसकी कितनी होगी 20 ईयर्स। हरी की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज कितनी होगी 20 ईयर्स। अब मैं बात करूंगा हैरी की, हैरी की, हैरी की गिवन है मेरे पास 7x, इसकी कितनी आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई में 4, तो इसकी कितनी हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू 28 ईयर्स। तो देखो यहाँ पे हरी और हैरी की एज निकल के आ गई, प्रेजेंट एज हरी की आ गई मेरे पास कितनी 20 ईयर्स, और उसकी हैरी की आ गई मेरे पास कितनी 28 ईयर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाई 8 इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाई 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। मतलब जो रिजल्ट मिलेगा मुझे वो कितना मिलेगा 3/2 मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना, रिजल्ट 3/2 मिलने वाला है। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है ना, बात करें न्यूमिनेटर नंबर की, वो हमें गिवन नहीं है, तो हम उसको लेट करना पड़ेगा मुझे। तो देखो सॉल्यूशन देखना ध्यान से, फिर मैं आपको भी एक बार और एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन को। लेट द न्यूमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, लेट द न्यूमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर बी एक्स। ठीक है ना, मैंने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है, हमारे पास गिवन नहीं था। देखो जब हमने न्यूमिनेटर नंबर को x मान लिया, क्यों माना है, देखो क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है वो कह रहा 8 ज़्यादा है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ, देखो द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाई 8। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे डिनोमिनेटर का, ध्यान देना, देखो अगर मैं बात करता हूँ डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर हमारे पास कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाई एक्स। न्यूमिनेटर नंबर मेरे पास कितना था x, x से कितना ग्रेटर है 8, ये बात आपको समझ में ही, x + 8 हो जाएगा। न्यूमिनेटर मेरा नंबर x आ गया, डिनोमिनेटर देखो क्वेश्चन में कह रहा कितना ज़्यादा है x + 8, ठीक है। इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17 के, देखो अगर मैं बात करूंगा, देखो इसका रेशो बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, रैशनल नंबर में लिख लेता हूँ, रैशनल नंबर में क्या, देखो रैशनल नंबर में लिखूंगा क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ये पढ़ा हुआ ना आपने, ऊपर वाला जो होता है हमारा न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17, देखो न्यूमिनेटर को क्या कह रहा है 17 बढ़ा दिया, ये यहाँ तक बात डन है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो न्यूमिनेटर को क्या करा 17 बढ़ाया, देखो x प्लस में 17 हो जाएगा, x प्लस में 17, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे x प्लस में 17 हो गया न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर को क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है 1 से। तो देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर क्या था x + 8, जब डिक्रीज करेगा 1 तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। देखो ओवरऑल हमें रिजल्ट क्या दे रहा है 3/2। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखो इस रिजल्ट को देखो मैं क्या करूँगा यहाँ समझाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ मैं अगर देखो बात करूँ, देखो दोबारा लिखता हूँ x प्लस में 17 अपॉन में क्या आ जाएगा 8 में से 1 माइनस कर लो, x प्लस में क्या आ जाएगा 7, डन है। रिजल्ट हमारे पास क्या मिला 3/2। सेम वही कंडीशन, 2 को यहाँ ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, डन है। अब देखो मैं 2 को मल्टीप्लाई करना है x + 17 से, x + 17 से,
और इधर क्या है, हमें क्या करना है, 3 को x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करना है। डन। एक मिनट। ओके, अब देखो 2 को अंदर से x से मल्टीप्लाई करना है, एक बारी 17 से। 2 को अगर आप x से करोगे 2x मिल जाएगा, 17 को अगर 2 से करोगे कितना मिल जाएगा, 34। ओके, नेक्स्ट 3 को आपने क्या करना है, x से 3x मिल जाएगा, 3 को आप 7 से करोगे कितना मिल जाएगा, 21। डन। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं क्या करता हूँ, अब इनको एक साइड लूँगा, x वाले को एक साइड, देखो क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, एक चीज़ मैं करूँगा, 2x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 3x, तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 21 माइनस का, ये देखो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा। 2x में से 3x माइनस करोगे तो माइनस का क्या आएगा, x माइनस का x। यहाँ पे 21 में से माइनस आपने क्या करना है 34, रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 13। माइनस से माइनस का कैंसिल होगा, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, देखो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 13। ओके, डन है। अब देखो जब x की, इसको मैं ध्यान से देखना, हाँ ठीक है, x की वैल्यू आ गई 13 निकल के। अब लेकिन उसने पूछा क्या, ध्यान से देखो, फाइंड द रेशनल नंबर। ये जो आपने रेशो लिखा था ना, इसकी बात कर रहा है, उसने पूछा हुआ ये चीज़, ठीक है ना, ये चीज़ पूछ रखा है, ठीक है ना, ये चीज़ पूछो। अब इस चीज़ को मैं वहाँ आपको समझाऊंगा। देखना, पेन दूसरा लेता हूँ, चेंज करता हूँ पेन, अगर मैं लेता हूँ, देखो हाँ ये ले लेता हूँ, ठीक है, देखो ठीक है, डन। अब देखो पूछा हुआ रेशनल नंबर, तो देखो रेशनल नंबर हमने क्या लिखा था, x अपॉन में x प्लस 8। तो यहाँ लिखता हूँ मैं रेशनल नंबर b क्या था मेरे पास, देखो x अपॉन में x प्लस 8 था, x कितना आया था मेरे पास, 13 निकल के। और ये देखो रेशनल में x, देखो एक मिनट जस्ट वेट, x की वैल्यू रखनी है ना, x की वैल्यू कितनी रखनी है, ध्यान से देखना, 13 है ना, 13 आया था निकल के, 13 प्लस में 18, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया मेरे पास 30। देखो एक बारी मैं इसको अगर दोबारा लिखूं, देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 13 अपॉन में x की वैल्यू क्या रखनी है, 13 प्लस में 18। देखो अब यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, देखो ध्यान से, 13 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या 18 में आप 13 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, देखो 13 में 18 नहीं है यार, 8 है ना, सॉरी गलत हो गया एक चीज़, यहाँ पे सही कर देते हैं इसको, ये हमारा 18 नहीं है, 8 है, ठीक है ना, डन। ये हमारा क्या है, 8 है। जब आप 13 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 21, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या आ गया मेरे पास, ये रेशनल नंबर, डन। तो इसने हमारे से यही पूछा था कि आप मुझे क्या निकाल के बताओ, रेशनल नंबर बताओ, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा, एक मिनट, देखो ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये था, देखो ये हमें निकालना था, डन है। तो यहाँ देखो हमारा ये 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो देखो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर नंबर होगा 3rd। तो आई होप तब तक आप सारी वीडियो अच्छे से देख लें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का फुल जवाब दूंगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।